को लिखवाए तो लिखो सेकेराइड, लिखो लिखो जी। जल अपघटित होकर मोनोसेकेराइड अणुओं की संख्या के आधार पर ओलिगोसेकेराइड में लिखो यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। यह निम्नलिखित प्रकार के बटा गया है होते हैं, चाहे निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला लिखो इसमें ए नंबर देके, ए नंबर ए लिखो तो डाइसैकेराइड, 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 डाइसैकेराइड। तेज लिखो, डाइसैकेराइड जैसे लिखो। वैसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर जो जल अपघटित होकर जो जल अपघटित होकर दो समान या वैसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर समान और क्या लिखो है जी, समान या भिन्न, जो जल अपघटित होकर ना दो कितने, दो समान या भिन्न, समान या भिन्न। मोनोसेकेराइड अणु देते हैं, दो मोनोसेकेराइड अणु देते हैं, उसे डाइसैकेराइड कहते हैं। ए बाबू, जब कार्बोहाइड्रेट ना टूट करके जल अपघटित करेंगे तो टूट करके कितने मोनोसेकेराइड में बढ़ जाएगा, दो। या समान होगा या भिन्न, समान होगा या भिन्न, क्या कहलाएगा, डाइसैकेराइड। अब ध्यान दो यहीं पर, अगर दो गो में टूटेगा तो डाइसैकेराइड, अब 3 में टूटेगा तो ट्राइसैकेराइड, 4 में टूटेगा टेट्रासैकेराइड, 4 में कोई दिक्कत, जैसे लिखो। जैसे लिखो, सुक्रोज माल्टोज, लैक्टोज आदि, पपाई आदि। देखो तीनों का सूत्र होता है C12H22O11, C12H22O11, तीनों का सूत्र एक ही होता है, C12H22O11, C12H22O11। देखो कह रहा है ना कि जब कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो कितने अणु में बटेगा, दो, समान या असमान, समान या असमान, समान या भिन्न। ध्यान दो। अब सुक्रोज देखो, सुक्रोज का क्या कराना है, जल अपघटन,
जल अपघटन। तो टूट रहा है ग्लूकोज में, का में ग्लूकोज में और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ये बताओ दो गो अणु है कि नहीं है? ग्लूकोज का एगो अणु, एगो दो गो है तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? डाइसैकराइड। आगे ध्यान दो, एगो है माल्टोज, माल्टोज, इसका भी जल अपघटन, अपघटन। ई का बनाएगा जी? दो गो ग्लूकोज अणु, दो अणु ग्लूकोज, ग्लूकोज यानी ग्लूकोज का कितना अणु बनाएगा? दो। ग्लूकोज का कितना अणु बनाएगा? दो गो। उतारो, लिखो नंबर बी, ट्राइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड। जब दो गो मोनोसैकेराइड बनेगा तो डाइसैकेराइड। लिखो ट्राइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड। वैसे कार्बोहाइड्रेट, वैसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर तीन समान या असमान, तीन समान या असमान मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड अणु बनाते हैं, अणु बनाते हैं उसे, अभी तो हल्ला करना जाना तो सुना ले में, उसे ट्राइसैकेराइड, सैकेराइड कहते, ट्राइसैकेराइड कहते। क्या बनाओ तो हो? हाँ? जिसे भुखाई वाला घास चर लगी ना? हाँ, पूरी खेले वाला सतमी का ना मुंह बगल गैस फेंकता हूँ। वैसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर कितने मोनोसैकेराइड बनाते हैं? समान या असमान, समान या लिसा जैसे। हाँ खाइए पूरी गर्मी छोड़े बाबा। जैसे लिखा, जैसे राइफिनोज, राइफिनोज इसका सूत्र है C18H32O16, C18H32O16 राइफिनोज। अब ध्यान दो, जब राइफिनोज जल अपघटित होगा यानी जल अपघटन करेगा, जल अपघटन, जल अपघटन, तो देखिए बना रहा है ग्लूकोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज। ध्यान दो, 1 2 3, ग्लूकोज का एगो अणु है, फ्रक्टोज का एगो अणु, गैलेक्टोज का 3 गो है। जब 3 गो मोनोसैकेराइड बनेगा तो क्या कहलाएगा? ट्राइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड। और जब 2 गो बनाएगा तो डाइसैकेराइड, 2 गो बनाएगा तो डाइसैकेराइड, 3 गो बनाएगा तो ट्राइसैकेराइड। चलो लिख लो।
नंबर सी टेट्राजिएला का टेट्रासाइकेराइड लिखो टेट्रासाइकेराइड। तो वैसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर चार समान या असमान मोनोसैकेराइड अणु देते हैं टेट्रासाइकेराइड कहलाते। मारम ना तो फेंक देवे दुनिया परे है करे तो भना भना मच्छी जैसा कर रहा है। वैसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर कितने मोनोसैकेराइड देते हैं? फिर से एक बार सुन लो। 2 को मोनोसैकेराइड देगा डाइसैकेराइड, 3 को देगा 4 को देगा। अब ध्यान दो, ओलिगोसैकेराइड किसे कहते हैं? बताओ तो। वैसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर 2 से 10 मोनोसैकेराइड अणु प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला था डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड। हो गया ना? लिखो जैसे से अष्टाकीरोज जब इसका बाबू जल अपघटन होगा, नहीं मालूम है, जल अपघटन होगा, ग्लूकोज बनेगा, फ्रक्टोज बनेगा, और 2 अणु गैलेक्टोज बनेगा। अब बताओ, एगो कगो 2 गो आ 2 गो ई कगो 4। उतारो जल्दी। ध्यान दो, ये लड़का लिखवाए थे ना, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? निम्नलिखित 3 लिखवाए थे। चलो निम्नलिखित, पहला था मोनोसैकेराइड, दूसरा था ओलिगोसैकेराइड, अब तीसरा लिखिए पॉलीसैकेराइड। चलो ठीक है, पॉलीसैकेराइड। पहला क्या लिखोगे? लिखो वैसे कार्बोहाइड्रेट
वैसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर अधिक संख्या में वैसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर अधिक संख्या में मोनोसैकेराइड अणु प्रदान करते हैं, उसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं। वैसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर अधिक संख्या में मोनोसैकेराइड प्रदान करते हैं, उन्हें पॉलीसैकेराइड कहते हैं। जैसे लिखिए स्टार्च, सेलुलोज, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ए बाबू, ग्लाइकोजन, इंसुलिन, इत्यादि। वैसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर अधिक संख्या में मोनोसैकेराइड अणु प्रदान करते हैं, उसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पॉलीसैकेराइड कहते। हो गया इतना? लिखो। यह स्वाद में मीठा नहीं होता। यह स्वाद में मीठा नहीं होता। यह स्वाद में मीठा नहीं होता। यह स्वाद में मीठा नहीं होता, जिसे अशर्करा कहते हैं। अशर्करा कहते क्या कहते हैं जी? अशर्करा। हो गए? नीचे लिखा, तीर का चिन्ह मार के लिखा। जब स्टार्च या सेलुलोज को जल अपघटन कराते हैं तो अनेक ग्लूकोज अणु
प्राप्त होता है। जब स्टार्च या सेल्यू जब स्टार्च या सेलुलोज का जल अपघटन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है जी? तो का ग्लूकोज का तो अनेक मतलब बहुत संख्या में ना, अनेक ग्लूकोज अणु प्राप्त होता। ध्यान दो, सेलुलोज स्टार्च का है पॉलीसैकेराइड का है पॉलीसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड कह रहा है ना, इसका परिभाषा कि वैसे कार्बोहाइड्रेट जब इसका जल अपघटन कराएंगे तो अधिक संख्या में मोनोसैकेराइड के अणु प्राप्त होंगे। अधिक संख्या में मोनोसैकेराइड के अणु प्राप्त होंगे, जिसे क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड कहते हैं। ध्यान दो, तो स्टार्च हो गया, देखो C6H10O5N, स्टार्च का भी सूत्र है या सेलुलोज का भी? सेलुलोज प्लस H2O। अब ध्यान दो, जल अपघटन का जल अपघटन कराएंगे तो प्राप्त होगा NC6H12O6, यानी ग्लूकोज के का अनेक अणु, ग्लूकोज के N दिया है, संख्या नहीं ना दिया है, लिमिट नहीं, 2-3 नहीं ना दिया है, नहीं। बहुत सारे संख्या का बनेगी ग्लूकोज के अनेक अणु बनेगी। तो वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन करने पर बहुत से संख्या में या अनेक संख्या में मोनोसैकेराइड के अणु बनेंगे। क्या बनेंगे? मोनोसैकेराइड के अणु बनेंगे। उन्हें क्या कहेंगे? पॉलीसैकेराइड। पीछे का था वो ओलिगोसैकेराइड। वैसे कार्बोहाइड्रेट जब जल अपघटन करेंगे तो 2 से 10 तक, 2 से 10 तक, कम से कम 2 या अधिक से अधिक 10 का बनेगा? मोनोसैकेराइड बनेगा। मोनोसैकेराइड अणु प्रदान करता है ना, उसे क्या कहते थे? ओलिगोसैकेराइड। ध्यान दो, यहाँ संख्या कोई है नहीं है, यानी बहुत सारे संख्या हो सकता है। का कहलाएगा? पॉलीसैकेराइड। उतार लो।